Narcissists को कैसा पार्टनर चाहिए? Why narcissists want partner who act like a father? How to identify narcissist and victim in any relationship? आपने कभी सोचा है कि पेंट हाउस से लेकर लग्जूरियस वेकेशन विलास तक सब कुछ होने के बाद भी कोई सफोकेटिंग क्यों फील करता है? देखिए जरा अपने आसपास वो लग्जरी कार्स में जाते हुए कपल्स, इंस्टाग्राम पर परफेक्ट फोटोज डालते हुए बिजनेस फैमिलीज, हर हाई प्रोफाइल पार्टी में कपल गोल्स बनते हुए पॉश कपल्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन डिजाइनर क्लोथ्स के पीछे कई बार एक ऐसी कहानी छिपी होती है जिसे कोई शेयर नहीं करता। एक सर्वे में पता चला है कि हर 7 एलीट कपल्स में से एक कपल टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में ट्रैप्ड है। बट यहाँ सवाल ये नहीं है कि कितने लोग ट्रैप्ड हैं, सवाल ये है कि क्या आप भी इंटरनली स्ट्रगल कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन साइलेंट साइंस की जो बताएंगी कि क्या आप भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, क्या आपकी या आपके किसी क्लोज फ्रेंड की रिलेशनशिप में नार्सिसिस्टिक पार्टनर्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे पहचाने इन साइंस को बिफोर इट्स टू लेट। क्योंकि जब बात टॉक्सिक रिलेशनशिप की हो तब जितनी जल्दी समझें उतना बेटर है। आज हम शेयर करेंगे ऐसी रियल स्टोरीज जो आपको अपनी ही लग सकती हैं या अपने क्लोजेस्ट फैमिली या फ्रेंड्स की, और ऐसे सॉल्यूशंस जो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। स्पेशल नोट, जब हम इस वीडियो में फादर फिगर या पिता की बात करते हैं तो ये सिर्फ बायोलॉजिकल फादर तक ही लिमिटेड नहीं है। ये वो कोई भी केयर टेकर हो सकता है, चाहे वो मदर हो, एल्डर सिबलिंग हो, या कोई ऐसा गार्जियन जिसने अपनी पूरी लाइफ नार्सिसिस्ट की केयर में समर्पित कर दी हो। जैसे एक माँ ने अपने करियर को छोड़ बच्चों की परवरिश की, कोई एल्डर सिस्टर ने अपनी पढ़ाई छोड़ सिबलिंग्स को पाला, या कोई अंकल आंट ने अपनी पर्सनल लाइफ से ज्यादा फैमिली को प्रायोरिटी दी। ये सब भी फादर फिगर के एग्जांपल्स हैं। हम फादर फिगर टर्म का यूज एक ऐसे रोल मॉडल के लिए कर रहे हैं जिसने अनकंडीशनल लव दिया, अनलिमिटेड सैक्रिफाइसेस किए और अपनी आइडेंटिटी को फैमिली के लिए डिसॉल्व कर दिया। ये अंडरस्टैंडिंग हमें हेल्प करेगी ये समझने में कि नार्सिसिस्ट अपने पार्टनर में क्या ढूंढ रहा होता है। तो रेडी है अपनी लाइफ की रियलिटी चेक के लिए, क्योंकि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये पहचानने में होती है कि हम कहाँ वीक हो रहे हैं। टुडेस चैप्टर 1 विल बी द परफेक्ट मास्क के पीछे। पता है कभी कभी लाइफ में सबसे डेंजरस चीजें परफेक्ट गिफ्ट रैप में आती हैं। एलीट सर्कल्स में 68% कपल सीक्रेटली स्ट्रगल्स विद नार्सिसिस्टिक अब्यूज। जैसे 5 स्टार होटल का ग्रैंड रिसेप्शन हो लेकिन किचन में केओस चल रहा हो, वैसे ही है ये रिलेशनशिप। आपको पता है जब कोई बाहर से परफेक्ट दिखने वाली लाइफस्टाइल के अंदर झांकता है तो क्या दिखता है? डिजाइनर बैग्स और बिजनेस मीटिंग्स के पीछे एक ऐसी रियलिटी छिपी होती है जो दिल दहला देती है। जैसे साउथ दिल्ली की कॉफी मॉर्निंग, हर कप में गॉसिप है, हर स्माइल में जजमेंट होता है। वैसे ही इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का सोशल सर्कल। एक एलीट कपल का सेशन देता हूँ। एक इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ को हर पार्टी में परफेक्ट दिखना पड़ता है। हस्बैंड के लग्जरी शोरूम में उनकी वाइफ के पास सिर्फ एक बेसिक फोन है, जबकि हस्बैंड के पास 3 लेटेस्ट आईफोन्स हैं। गुड़गांव का पावर कपल, वाइफ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थी, लेकिन शादी के बाद हस्बैंड ने उसे कन्विंस किया कि वो सिर्फ फैमिली बिजनेस को सपोर्ट करे। अब वो दिन रात काम करती है लेकिन क्रेडिट सब हस्बैंड का। एक एनआरआई कपल इन दिल्ली, पत्नी को मंथली बजट में एडजस्ट करना पड़ता है जबकि पति लेटेस्ट गैजेट्स और लग्जरी कार्स में लैक्स ऑफ रुपीस खर्च करता है। जैसे बचपन में कोई चाइल्ड अपने टॉयज पर कंप्लीट कंट्रोल रखता है, वैसे ही नार्सिसिस्ट अपने पार्टनर्स पर कंट्रोल रखना चाहता है। रेड फ्लैग्स टू वॉच, वार्निंग साइंस। पार्टनर का वार्डरोब एक्सपेंसिव हो लेकिन आपका बेसिक, आपकी सेविंग्स फैमिली के लिए, उनकी लग्जरी के लिए, उनके फ्रेंड्स वीआईपी, आपके फ्रेंड्स नॉट गुड इनफ। जब मैंने सोचा था लव एट फर्स्ट साइट होगा तब ये नहीं पता था कि वो फर्स्ट साइट गुची स्टोर में होगी। हर दिन जो आप अपनी आइडेंटिटी खो रहे हैं वो आपकी मेंटल हेल्थ का साइलेंट किलर है। नाउ सेल्फ रिफ्लेक्ट क्वेश्चंस फॉर यू। क्या आपके एक्सपेंसेस का पैटर्न फेयर है? कितनी बार आपने अपने बेसिक नीड्स को इग्नोर किया है? क्या आपके पार्टनर की डिमांड्स ऑलवेज प्रायोरिटी में होती है? क्या आप जानते हैं कि ये पैटर्न्स कहां से आते हैं?
फादर फिगर की तलाश नार्सिसिस्ट को कैसे शेप करती है। सो चैप्टर 2 विल बी पिता की परछाई में पार्टनर की तलाश। कभी सोचा है कि कोई पार्टनर में फादर फिगर क्यों ढूंढता है? 72% नार्सिसिस्ट्स रिक्रिएट चाइल्डहुड डायनामिक्स इन रिलेशनशिप्स। जैसे एक पेड़ की जड़ें सॉइल को शेप करती है, वैसे ही चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस रिलेशनशिप्स को शेप करते हैं। एक दिल्ली बिजनेस फैमिली का एग्जांपल देता हूँ। एक हाई प्रोफाइल बिजनेस फैमिली में हस्बैंड एक्सपेक्ट करता है कि उसकी वाइफ उसका पूरा स्केड्यूल मैनेज करे, उसकी मेडिसिन से लेकर डाइट तक, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पापा के लिए उनकी मम्मी करती थी। वाइफ को अपना योगा क्लासेस कैंसिल करनी पड़ती हैं क्योंकि हस्बैंड के बिजनेस मीटिंग्स में प्रेजेंट रहना जरूरी है। तुम तो मेरी लाइफ पार्टनर हो ना, फिर योगा क्लास की क्या जरूरत, मेरे मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेली का डायलॉग बन गया है। यहाँ तक कि वाइफ को हस्बैंड की ब्लड प्रेशर की मेडिसिन का टाइम भी याद रखना पड़ता है, जबकि हस्बैंड खुद के लिए एक ग्लास पानी तक नहीं भरेगा। मुंबई की एलीट सोसाइटी में एक कपल है। वाइफ कॉन्स्टेंटली प्रेशर डालती है कि हस्बैंड अपनी सक्सेसफुल कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर उसके पापा का बिजनेस को हैंडल करे। मेरे पापा ने इतनी मेहनत से बिजनेस बनाया है, तुम्हें संभालना चाहिए, कहकर इमोशनल ब्लैकमेल करती रहती है। हस्बैंड का एमबीए टॉप इंस्टीट्यूट से है, लेकिन अब वो सिर्फ फैमिली बिजनेस के डिसीजन में रबर स्टैंप बनकर रह गया है। उसके ओन कैरियर ड्रीम्स को फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम पे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। वाइफ कहती है, तुम मेरे पापा जैसे क्यों नहीं बन सकते, वो कितने रिस्पॉन्सिबल थे फैमिली के लिए। बैंगलोर टेक कपल का एग्जांपल देता हूँ। पति को हर वीकेंड पर इन लॉज के यहाँ जाना पड़ता है, जबकि उसके पेरेंट्स से मिलने का टाइम नहीं मिलता। व्हाट इज द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ दिस? अनकंडीशनल केयर की एक्सपेक्टेशन, कांस्टेंट वैलिडेशन की डिमांड, पर्सनल स्पेस का कंप्लीट एब्सेंस। वार्निंग साइंस क्या है? पार्टनर कंपेयरिंग यू टू देयर फादर कॉन्स्टेंटली, एक्सपेक्टिंग सैक्रिफाइसेस एज प्रूफ ऑफ लव, यूजिंग चाइल्डहुड ट्रॉमा एज मैनिपुलेशन टूल। मैंने सोचा था मैं वाइफ बन रही हूँ, पता नहीं चला कब मैं लाइफ मैनेजर बन गई, ऐसा विक्टिम फील करती हैं। ओके, नाउ सेल्फ रिफ्लेक्शन फॉर यू। क्या आप फादर बने या पार्टनर? क्या केयर बना या बर्डन? क्या प्यार है या सिर्फ कंट्रोल? क्या रिलेशनशिप है या एक रोल? अब जानते हैं कि ये पैटर्न्स कैसे डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं। दैट बी चैप्टर 3, सैक्रिफाइस का सिलसिला। कहते हैं प्यार में कुर्बानी होती है, लेकिन क्या एक तरफा सैक्रिफाइस भी लव है? जैसे 5 स्टार होटल का स्वीट जिसका की कार्ड दूसरे के हाथ में है, एक्सेस लिमिटेड है, कंट्रोल 0 है, वैसे ही है इस रिलेशनशिप का हर कंफर्ट। वेल्दी कपल्स में 65% केसेस में एक पार्टनर की बेसिक नीड्स भी इग्नोर होती हैं। एक के वार्डरोब में गुच्ची का जहान, दूसरे के पास पुराना सामान। एक की शॉपिंग में नो लिमिट का प्लान, दूसरे की सेविंग्स पर भी कांस्टेंट बैन। साउथ दिल्ली का एक एलीट कपल का एग्जांपल देता हूँ। वाइफ wears रिपीट आउटफिट्स to save money while husband buys 3 version of same designer suit। उसका रीजन डिफरेंट ओकेजन के लिए डिफरेंट शेड चाहिए ना। एक मिड एज कपल का एग्जांपल देता हूँ। Husband works 14 hours shifts in family business while wife spends lakhs on spa treatments. Self-care is important, she says, but his health issues are dramatic। एक पावर कपल का एग्जांपल देता हूँ। पत्नी के पास एक बेसिक फोन है, लेकिन पति हर महीने नया गैजेट खरीदते हैं। वाइफ का रीजन फैमिली के लिए सेविंग्स करनी है। जैसे एक लग्जरी कार में चलते हुए मेट्रो की डेली कम्यूटर की तरह एडजस्ट करना, वैसे ही है नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में विक्टिम का स्ट्रगल। नार्सिसिस्ट पार्टनर एक ब्लैक होल की तरह होता है, सिर्फ लेता है, कभी देता नहीं है। वार्निंग पैटर्न्स क्या है? अनइक्वल लाइफस्टाइल पैटर्न्स, वन साइडेड फाइनेंशियल सैक्रिफाइसेस, कांस्टेंट गिल्ट ट्रिपिंग अबाउट मनी, बेसिक नीड्स वर्सेस लग्जरी डिमांड्स। मैंने सोचा था मैरिज में इक्वालिटी होगी, पता नहीं था मैं बनूंगी पर्सनल एटीएम। जब सैक्रिफाइस की कहानी पब्लिक इमेज से जुड़ जाती है तब क्या होता है? तभी चैप्टर 4, पब्लिक परफेक्ट प्राइवेट पेइंग। समाज में परफेक्ट कपल, घर में परफेक्ट स्टॉर्म। जैसे सोशल मीडिया पे वायरल रील जिसके बिहाइंड सीन्स में कितना रीटेक छिपा है। परफेक्ट दिखता है पर रियलिटी डिफरेंट है। ठीक वैसे ही नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप की सोशल इमेज। 82% नार्सिसिस्टिक कपल्स मेंटेन अ परफेक्ट सोशल मीडिया प्रेजेंस। इंस्टाग्राम पर कपल गोल्स की कहानी, घर में कंट्रोल की कहर कहानी, सोसाइटी में परफेक्ट पेयर की निशानी, अंदर से टूटी दिल की जवानी। एक एलीट कपल का एग्जांपल देता हूँ। सबको लगता है ये परफेक्ट पावर कपल है। हाई प्रोफाइल पार्टीज में सब इनकी केमिस्ट्री की तारीफ करते हैं।
वाइफ पूरे बिजनेस एम्पायर को मैनेज करती है, मॉर्निंग से इवनिंग तक मीटिंग्स में बैठती है, प्रेजेंटेशन देती है, क्लाइंट से मिलती है, लेकिन असल में एक भी डिसीजन लेने का राइट नहीं है उसे। हर पार्टी में एक ही स्क्रिप्टेड डायलॉग बोलती है, मेरे हस्बैंड इतने सक्सेसफुल हैं, मैं तो बस उनकी सपोर्ट करती हूँ। सोशल मीडिया पर हैशटैग पावर कपल और हैशटैग कपल गोल्स के पोस्ट डालते हैं, लेकिन रियलिटी में हस्बैंड उसके हर मूव को कंट्रोल करता है। बाहर वाले सोचते हैं वाओ कैसी इंडिपेंडेंट बिजनेस वूमेन है, पर ऑफिस में उसका सिग्नेचर भी हस्बैंड की परमिशन के बिना नहीं चल सकता। हाई सोसाइटी कपल्स का एग्जांपल देता हूँ। इंस्टाग्राम पर रोज कपल वर्कआउट वीडियोस डालती है, हैशटैग फिटनेस कपल गोल्स के साथ। हर प्रोफाइल इज फुल ऑफ रील्स, मॉर्निंग जॉग से लेकर इवनिंग जिम सेशंस तक। फॉलोअर्स का लगता है परफेक्ट फिटनेस लविंग कपल है, लेकिन रियलिटी में हस्बैंड ने उसकी पूरी फिटनेस जर्नी को कंट्रोल में ले रखा है। जिम टाइमिंग वो डिसाइड करता है, ट्रेनर उसकी चॉइस का होना चाहिए, यहाँ तक कि वर्कआउट क्लोथ्स भी वो सिलेक्ट करता है। अगर वाइफ ने कोई डिफरेंट एक्सरसाइज ट्राई की या डिफरेंट टाइम पर जिम गई तो फुल ड्रामा होता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को पता है हर मोटिवेशनल पोस्ट के पीछे कितना इमोशनल अब्यूज छिपा है। वाइफ के पर्सनल ट्रेनर ने भी नोटिस किया है कि जब हस्बैंड जिम आता है तो वाइफ की बॉडी लैंग्वेज एकदम चेंज हो जाती है, कॉन्फिडेंट से नर्वस हो जाती है। एक और कपल का एग्जांपल देता हूँ। पति सोशल मीडिया पर वाइफ को क्वीन बुलाता है, लेकिन घर में उसकी मर्जी से पानी भी नहीं पी सकती। वार्निंग साइंस क्या है? एक्सेसिव सोशल मीडिया पोर्ट्रेट, स्क्रिप्टेड पब्लिक बिहेवियर, contrast between public praise and private criticism, controlled social appearances। हमारी लव स्टोरी इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग है, रियल लाइफ में पेंडिंग है। नाउ सेल्फ चेक क्वेश्चंस। क्या आपका सोशल इमेज रियलिटी से मैच करता है? कितनी बार आप परफेक्ट कपल का एक्ट करते हैं? क्या आपकी रिलेशनशिप में पब्लिक और प्राइवेट बिहेवियर में डिफरेंस है? जब इमेज से कंट्रोल तक का सफर शुरू होता है तब क्या होता है? अंदावी चैप्टर 5, कंट्रोल का चक्रव्यूह। प्यार का नाम लेकर कंट्रोल का जाल बुनना, यही तो है नार्सिसिस्ट का गेम। 78% wealthy narcissists create financial dependency within first year। जैसे कॉर्पोरेट मर्जर में स्लोली स्मॉल कंपनी की आइडेंटिटी डिसॉल्व हो जाती है, वैसे ही नार्सिसिस्ट कंट्रोल का वेब बनाता है। बैंक बैलेंस है पर एक्सेस नहीं, बिजनेस है पर वॉइस नहीं, स्टेटस है पर चॉइस नहीं, फ्रीडम की कोई नॉइस नहीं। ना कुछ रियल केसेस सेशंस वाले बताता हूँ। एक वाइफ इंट्रोड्यूस इन्वेस्टर टू हस्बैंड्स बिजनेस, लेटर रिवील्ड एज हर फ्यूचर सप्लाई। बिजनेस के नाम पर पर्सनल कनेक्शन, कंट्रोल के नाम पर डिस्ट्रक्शन। एक टॉप बिजनेस फैमिली की बात है। वाइफ के पास उसके पापा से इनहेरिटेड 2 लग्जरी फार्म हाउसेस और एक कमर्शियल प्रॉपर्टी थी। हस्बैंड ने धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। शुरू में बोला मैं सिर्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में हेल्प करूंगा, और फिर स्लोली पूरी ओनरशिप पेपर्स में अपना नाम डलवा लिया। अब वो फार्म हाउस जहां वाइफ ने अपना बचपन स्पेंड किया, वहां जाने के लिए भी उसे हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ती है। हस्बैंड का स्टैंडर्ड रिप्लाई रहता है, तुम लेडीज को प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का क्या पता, मैं प्रोफेशनल वे से हैंडल कर रहा हूँ। वीकेंड पर फार्म हाउस में पार्टी होती है तो वाइफ को लास्ट मिनट पर बताया जाता है, वो भी सिर्फ अरेंजमेंट्स चेक करने के लिए। प्रॉपर्टी से जो इनकम आती है उसका एक्सेस भी अब वाइफ को नहीं है। हस्बैंड के अकॉर्डिंग ये सब फैमिली के बेस्ट इंटरेस्ट में है, लेकिन वाइफ की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पूरी तरह से खत्म हो गई है। एक स्मॉल फैमिली का एग्जांपल देता हूँ। पत्नी के सारे डिसीजन पर पति का कंट्रोल, फ्रॉम किचन एक्सपेंसेस टू किड स्कूल। रीजन, मैं बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेता हूँ। जैसे एक प्राइवेट जेट में बैठी पैसेंजर जिसकी डेस्टिनेशन दूसरा डिसाइड करता है। हर लग्जरी है पर फ्रीडम नहीं। वैसे ही होती है नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में कंट्रोल की कहानी। मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में आती है और उसी सेकंड उनके ड्रीम्स में जाती है। नाउ सेल्फ चेक क्वेश्चंस। क्या आपके फाइनेंशियल डिसीजंस पर आपका कंट्रोल है? क्या आपकी प्रॉपर्टी या एसेट्स पर दूसरों का अनएक्सपेक्टेड कंट्रोल बढ़ता जा रहा है? क्या आपको हर एक्सपेंसेस के लिए परमिशन लेनी पड़ती है? क्या आपकी अर्निंग्स का एक्सेस धीरे धीरे लिमिटेड हो रहा है? आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स किसके कंट्रोल में हैं? When control leads to complete identity loss, and that is chapter number 6. आइडेंटिटी का एक्लिप्स।
कभी सोचा था कि प्यार में खुद को ही खो दोगे? 85% victims in wealthy families lose career और business aspirations। जैसे एक प्रीमियम ब्रांड के अंडर लोकल बुटीक का यूनिक डिजाइन खो जाता है, वैसे ही नार्सिसिस्ट आपकी आइडेंटिटी को कवर कर लेता है। पहले थे ड्रीम्स मेरे, अब हैं स्कीम्स उनके। पहले थी आइडेंटिटी अपनी, अब हैं रूल्स उनके। पहले थी लाइफ में खुशी अपनी, अब हैं मूड्स उनके। पहले थे डिसीजंस खुद के, अब हैं व्यूज उनके। पहले था टाइम अपना, अब है नीड्स उनके। कब मेरी स्टोरी से मैं ही लूज हो गई, कब मेरी जर्नी में मैं ही कंफ्यूज हो गई। इन वन कपल शी वाज अ सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर, नाउ मैनेजेस ओनली हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस। फैमिली के लिए करियर छोड़ना पड़ा, बट हस्बैंड नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड। साउथ दिल्ली की एक इंटीरियर डिजाइनर ने अपना खुद का डिजाइन स्टूडियो बंद करना पड़ा क्योंकि हस्बैंड का एक ही डायलॉग था, अब फैमिली बिजनेस को अटेंशन की नीड है। स्टूडियो को बंद करने के बाद से उसकी लाइफ सोशल इवेंट के प्रिजन में कैद हो गई है। मॉर्निंग से इवनिंग तक सिर्फ हस्बैंड की फैमिली की सोशल इमेज मेंटेन करना, किटी पार्टीज अटेंड करना और हस्बैंड के बिजनेस कॉन्टैक्ट्स की वाइफ को एंटरटेन करना, यही उसकी नई जॉब बन गई है। हस्बैंड प्राउडली सबको बताता है, मेरी वाइफ ने अपने पैशन को फैमिली के लिए सैक्रिफाइस किया, लेकिन उसकी आंखों में ट्रैप्ड बर्ड की चमक खत्म हो गई। जब भी कोई उसके डिजाइन स्टूडियो के बारे में पूछता है तो बस एक फोर्स स्माइल के साथ कहती है, यू नो हाउ इट इज, फैमिली कम्स फर्स्ट। अब वो एक गोल्डन केज में है जहां लग्जरी तो है लेकिन फ्रीडम नहीं। अनदर सक्सेसफुल डॉक्टर रिड्यूस टू सोशल ट्रॉफी वाइफ। सोसाइटी में स्टेटस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड्स कांस्टेंट रिमाइंडर। जैसे एक डिजाइनर आउटफिट में रैप्ड गिफ्ट बॉक्स, बाहर से एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल, अंदर से एम्प्टी और हॉलो, वैसे ही हो जाती है विक्टिम की आइडेंटिटी। वार्निंग साइंस क्या है? कैरियर ड्रीम्स डिसअपियरिंग, पर्सनल गोल्स शिफ्टिंग, फ्रेंड सर्कल श्रिंकिंग, फैमिली कनेक्शंस वीकनिंग। मैं पीएचडी करना चाहती थी साइकोलॉजी में, अब खुद ही केस स्टडी बन गई, ऐसा एक विक्टिम ने बोला। ब्रेकिंग फ्री से राइजिंग स्ट्रॉन्ग। हर केस से आजादी मुमकिन है, चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो। टूटे हुए विंग्स को नई उड़ान मिलेगी, खोई हुई आइडेंटिटी को नई पहचान मिलेगी। व्हाट इज द रिकवरी फ्रेमवर्क? इमीडिएट स्टेप्स क्या लें? सेफ्टी प्लान बनाएं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सिक्योर करें, सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट करें। लॉन्ग टर्म हीलिंग कैसे होगी? प्रोफेशनल हेल्प लें, सेल्फ डिस्कवरी जर्नी शुरू करें, न्यू बाउंड्री सेट करें। हर टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने का रास्ता है, हर ब्रोकन स्पिरिट का एक नया वास्ता है। आपकी आइडेंटिटी आपकी अपनी है, ये याद रखना बस काफी है। अगर आप अपनी डिजाइनर लाइफ में बेसिक राइट्स खो रहे हैं, अगर आपकी लग्जरी हाउस में बैठकर भी आप ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, तो ये टाइम है एक्शन का। जैसे एक लग्जरी मॉल की शाइनी लाइट्स के पीछे मेंटेनेंस का काम चलता रहता है, वैसे ही आपकी परफेक्ट लाइफ के बिहाइंड द सीन्स को भी मेंटेनेंस की नीड है। जब तक आप सोशल मीडिया पर हैशटैग कपल गोल्स पोस्ट कर रहे हैं, वो पावर और कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। आप अकेले नहीं हैं। हर हाई प्रोफाइल पार्टी में, हर बिजनेस मीटिंग में, हर किटी पार्टी में ऐसे कई चेहरे हैं जो स्माइल कर रहे हैं लेकिन अंदर से टूट रहे हैं। प्रोफेशनल हेल्प लेना कोई वीकनेस नहीं, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने का पहला स्टेप है। हमारी स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग टीम नार्सिसिस्टिक अब्यूज और मैरिज काउंसलिंग में एक्सपर्ट है। आप कॉन्फिडेंशियल 1-on-1 सेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। याद रखिए, पहले थी गोल्डन केज की कहानी, अब होगी फ्रीडम की निशानी। पहले थे दूसरे के डिसीजंस, अब होगी अपनी मर्जी की जुबानी। आपका फ्यूचर आपको थैंक्स करेगा इस डिसीजन के लिए, क्योंकि जितनी एक्सपेंसिव आपकी लाइफस्टाइल है, उससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल आपकी मेंटल पीस है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी आइडेंटिटी पूरी तरह से लॉस हो चुकी है, आपका बैंक बैलेंस ब्लॉक हो चुका है, आपका सोशल सर्कल लिमिटेड हो चुका है, तो याद रखिए, जैसे हर लग्जरी ब्रांड की एक कमबैक स्टोरी होती है, वैसे ही आपकी भी कमबैक स्टोरी शुरू होने का टाइम आ गया है। कॉल नाउ, क्योंकि आपकी वैल्यू किसी डिजाइनर बैग से नहीं, आपकी इनर स्ट्रेंथ से मेजर होती है। आई लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू सून।